हेलो दोस्तों, टेक मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। मूवी का स्टोरी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, मूवी का नाम है ब्लैक नाइट। तो ये स्टोरी है जमल वर्कर के, जो मिलियर वर्ल्ड थीम पार्क पर काम करता है। अभी यहाँ पर काम करने वाले लोगों का नौकरी खतरे में है, क्योंकि बहुत टाइम से इनका पार्क सही से नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जल्दी यहाँ पर और एक थीम पार्क खोलने वाला है, नाम केसी वर्ल्ड है। तो थीम पार्क का काम भी चल रहा है। केसी वर्ल्ड खोल गया तो उनकी नौकरी पूरा जाने वाला है। थीम पार्क की जो ओनर होती है वो चाहती है कि कुछ ऐसे हटकर करना है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे। फिलहाल उनके पास अभी ऐसा कोई आइडिया नहीं आता है। जमाल को यहाँ का बोर्ड को साफ करने के लिए काम दिया जाता है, और जब वो यहाँ पर काम कर रहा होता है तो उसको एक चमत्कार लॉकेट दिखाई देता है। वो लॉकेट देखने में बहुत ही महंगा लगता है। जमाल उसे निकालने की कोशिश करता है, तभी बोट के अंदर गिर जाता है। और वो जब भी बोट से बाहर आता है तो उसे दिखाई देता है कि कोई और ही जगह पर पहुंच गया है, लेकिन ये एक झील होती है। और उसे लगता है कि ये कैसल वर्ल्ड है, कि जो कि नया पार्क बन रहा है। उसे लगता है कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। उसके सामने एक शराबी आता है कि जो कि पुराने जमाने के कपड़े पहनी होती है। और जमाल को लगता है कि कैसल वर्ल्ड में ऐसा थीम बना है कि जिसमें पुराने जमाने के लोग आते हैं। वहाँ से जमाल चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद उसको एक कैसल वर्ल्ड दिखाई जाता है, जहाँ पर एक दोनों सिपाही रहते हैं। और फिर उनको दोनों सिपाही अंदर जाने को मना करते हैं। और फिर सिपाही पूछते हैं जमाल को, तुम कहाँ से आए हो? फिर जमाल बताता है कि मैं नौ मंडी से आया हूँ, लेकिन यहाँ पर एक फ्रेंच मिनिस्टर आने वाला था। इसलिए गार्ड को लगता है कि जमाल वही मिनिस्टर है, और उसको अंदर जाने के लिए छोड़ देते हैं। जमाल वहाँ देखता है कि लोग वहाँ पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए, जो कि 100 साल पुराने जमाने का कपड़ा होता है। फिर जो बाजार होता है वो भी 100 साल पुराने का बाजार लगता है। केसर वर्ल्ड वाले लोगों पर बहुत ही फिदा हो जाता है। अब इसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम विक्टोरिया है। और फिर वो विक्टोरिया के पास जाता है, और जब वो विक्टोरिया से बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, जो कि वहाँ का सेनापति होता है। और वो सेनापति सब लड़कियों को छेड़ रहा होता है, और वो सेनापति विक्टोरिया के पास भी आ जाता है। और जमाल को उसकी हरकतें ठीक नहीं लगती। फिर जमाल कहती है कि तुम्हारा ये हरकत सही नहीं किया तो तुमको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर सेनापति अपने तलवार निकालकर जमाल के गले में रख देता है। जमाल को पता है कि ये नकली तलवार है, इसीलिए इसकी तलवार से नहीं डरता। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जमाल के ऊपर इम्प्रेस हो जाते हैं। और उसके बाद जमाल को किले के अंदर लिया जाता है। और उसकी बहादुरी देखकर उसको सेन राजा के पास लिया जाता है, जहाँ पर राजा के साथ उनकी बेटी राजकुमारी भी होती है। और फिर राजा उसे देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि राजा उसकी बेटी राजकुमारी के साथ नौमंडी की राजकुमार के साथ शादी तय की होती है। फिर राजा को लगता है कि जमाल राजकुमार नौमंडी की आदमी है। और फिर राजा पूछते हैं जमाल को कि राजकुमार कब तक आएंगे। जमाल ऐसे ही कोई तारीख बता देता है। और फिर जमाल जब बाहर जाता है, वहाँ पर एक गुनहगार को सजा दी जा रही होती है, और सबके सब बहुत ज्यादा परेशान और सदमे में होते हैं। और फिर जमाल वहाँ पर बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है, कि उसे पता था कि कैसल वर्ल्ड की थीम पार्क है। और तभी उस गुनहगार को मार दिया जाता है। जब वो कटा हुआ सर को देखता है और उठा के देखता है तो वो बेहोश हो जाता है। जमाल जब उठ जाता है तो उसके सामने विक्टोरिया होती है। विक्टोरिया को देखकर जमाल भाग जाती है, क्योंकि विक्टोरिया के गले में एक लॉकेट था। ऐसा ही लॉकेट जमाल को भी मिला था, और वैसा ही लॉकेट जमाल के भी पास था। और विक्टोरिया बताते हैं कि जमाल, तुम जिस ग्रुप से हो मैं भी वही ग्रुप से हूँ, और हम राजा के खिलाफ है, और हम राजा को गद्दी से हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक क्रूर राजा है। वो हमारा रानी को धोखा दिया है और उनकी राजगद्दी को कब्जा कर लेता है। हमारी रानी को हम फिर से उस राजगद्दी में बिठाना चाहते हैं। जमाल को ये सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जमाल विक्टोरिया से वो साल और जगह पूछता है, और वो कहती है कि ये इंग्लैंड है और ये साल है 1328। और ये सुनकर जमाल पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अमेरिका से है, और अमेरिका की नौमंडी में उसका एक थीम पार्क है। और वो टाइम टेबल करके 1328 में इंग्लैंड में पहुंच चुका है। और जमाल उस लॉकेट की मदद से फिर से टाइम टेबल करके अपना देश अपनी जगह पर पहुंचना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो कैसे जाएगा। जमाल को राजा की पार्टी में लेकर जाते हैं, जहां पर वो वहां पर अजीब तरह की डांस कर रहा होता है। दरअसल जमाल 21st सेंचुरी का डांस कर रहा होता है, और वो डांस देखकर जमाल के ऊपर सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, और राजकुमारी भी इम्प्रेस हो जाती है, और उसे कोने में ले जाकर उसके गले लग जाती है। और वहाँ पर सेनापति आ जाती है, जो जमाल को नफरत करती है। और सेनापति
जमाल को कहता है कि राजकुमारी को छूने की कोशिश तुमने कैसे की। सेनापति अपना खंजर निकालते हैं। जमाल वहाँ से बचने के लिए रस्सी को पकड़कर वहाँ से चला जाता है और फिर वो गलती से राजा के ऊपर गिर जाता है। और ये जमाल की बहुत ही खुशनसीब होती है क्योंकि वहीं पर दो लोग राजा को मारने वाले थे। और फिर राजा जमाल के ऊपर बहुत ही इम्प्रेसिव हो जाता है और राजा सेनापति को उसका पोस्ट से हटा देता है। राजा कहता है कि क्योंकि तुमने जान बचाने में सुरक्षा नहीं बरती। और अब वो राजा अपना नया सेनापति जमाल को बना देता है। जमाल सेनापति तो बन गया लेकिन उसे नहीं पता कि सेनापति क्या करता है, इसलिए जमाल अपनी सेना को उल्टी सीधी तरकीबें बताता है जो किसी भी सेना को समझ में नहीं आता है। और वो कहता है कि किले के बाहर बहुत ही बड़ा मुंह का आकार बना दो और इसे देखकर दुश्मन डर जाएंगे और किले के अंदर आएंगे ही नहीं। और अगले दिन जमाल राजा के साथ एक किसान के घर पर जाता है और किसान के ऊपर इल्जाम होता है कि राजा के खेत में सलगम चुराई है। और किसान अपने जुर्म कबूल कर लेता है और राजा कहता है कि ये मेरे खेत से सलगम चुराई है और इसकी सजा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और ये जिम्मेदारी किसी की नहीं बल्कि सेनापति जमाल का है। राजा वहाँ से जाने के बाद जमाल उस किसान को कुछ पैसे देकर वहाँ से चले जाने के लिए, बहुत दूर चले जाने के लिए बोलता है, नहीं तो तुम्हें राजा सलगम चुराने की वजह से मौत की सजा दे देगा। और वो किसान वहाँ से निकल जाता है और जमाल को समझ में नहीं आता कि आगे वो क्या करेगा। बस वो अपना वक्त में जमाल अपना देश जाना चाहता है। और रात को विक्टोरिया को जमाल के पास लाया जाता है और विक्टोरिया को लगता है कि जमाल उसी ग्रुप का और उसी टीम का है। और विक्टोरिया जमाल को कहता है कि हमें एक प्लान करना होगा, राजा को राजा की गद्दी से हटाना होगा क्योंकि जमाल आज की घटना से बहुत डरा हुआ होता है। जमाल ने विक्टोरिया को कहता है कि किसान ने उसके सलगम चुराई थी तो उसे मौत की सजा दी और अगर मैं उसे मारने की और तख्त से हटाने की कोशिश करूंगा तो मेरा हाल क्या होगा। विक्टोरिया जमाल से कहती है कि तुम बुज़दिल हो और वहाँ से चला जाता है। और कुछ ही देर बाद उसके कमरे में अंधेरा होता है तो विक्टोरिया खुद उसके पास आ जाता है। जमाल उसे पहले से पसंद करता था इसलिए उसके बहुत करीब आ जाता है। अगली सुबह हमें किले के बाहर दिखाई जाता है जहाँ पर 9 मंडी से वो आदमी आ जाता है जिसका सब इंतजार कर रहे थे और वो राजकुमार का आदमी है। और राजा समझ जाता है कि जमाल ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए 9 मंडी के वो आदमी के साथ और कुछ सेना के साथ जमाल के कमरे में आ जाते हैं। और ये देखकर हैरान हो जाता कि उसी के साथ उसी की बेटी राजकुमारी सो रही है, बल्कि उसके कमरे में विक्टोरिया ने राजकुमारी आई थी। इसके बारे में जमाल को कुछ भी पता नहीं होता है। और 9 मंडी से जो आदमी आया था ये सब देखकर राजकुमार से राजकुमार की रिश्ता तोड़ देंगे और राजा को जमाल के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद जमाल को कैद किया जाता है जो इन आदमियों के साथ जो राजा को मारने आए थे। और अगली सुबह इन कैदियों को सजाए मौत देनी है। और फिर अगली सुबह जमाल की बारी आती है तो और जमाल कहती है कि अगर मुझे किसी ने कुछ किया तो मैं इधर तबाही कर दूंगी और मैं एक जादूगर हूँ। वो अपने जेब से एक लाइटर निकाल के दिखाता है कि पुराने जमाने में लाइटर नहीं होती है। ये देखकर सब लोग डर जाएंगे, यही सोचता है जमाल, पर उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती है, इसका लाइटर चलता ही नहीं है। फिर तब उसका सर कलम होने वाला ही था और सिपाही के गले के अंदर सेफ अटक जाती है। ये सब देखकर सब लोग सोचते हैं कि जादूगर है ये और उसी ने ही अपने जादू से ऐसा किया और सब लोग डरने लगते हैं। तभी जलते हुए तीर आसमान से बरसने लगती है जिनके लोगों को यहाँ पर सजाए मौत दी जा रही है। जो लोग बंदी होते हैं ये वही ग्रुप है जिस ग्रुप में विक्टोरिया है और विक्टोरिया जमाल को भी अपना ग्रुप का समझती है। जमाल और इन दोनों जो राजा को मारने की साजिश करी थी सब मिलकर चले जाते हैं। और अब बाहर आने के बाद जमाल उस आदमी से मिलता है। जेल से निकलने के बाद पहली बार जो आदमी जमाल से मिला था और तभी जमाल को पता चलता है कि ये वो कोई शराबी नहीं, ये बहुत बड़ा योद्धा है और वो पहले रानी की सिपाही सेनापति रहता था। और जब राजा ने रानी की राजगद्दी धोखे से हटाया तो उसने उसकी वफादार सेनापति को भी निकाल दिया। इसके बाद वो अपने आप को शराब में पूरा डुबा दिया। और अगले दिन जमाल देखता है कि सेनापति को 3 लोग परेशान कर रहे होते हैं। वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है पर वो जमाल को मारने लगते हैं। सेनापति का सोया या खोया हुआ जमीर जाग उठता है और वो तीनों को मारकर भगा देता। सेनापति को लेकर जमाल उस जगह आता है और फिर ये देखते हैं कि वहाँ पर राजा के लोगों ने तबाही मचा दिया है और विक्टोरिया को पकड़कर ले गई होते हैं। सब के सब हताश हो जाते हैं और तभी उन्हीं के बीच रानी छुपकर रह रही होती है। पर रानी अपने सर से तभी अपना नकाब हटा देती है और कहती है कि हमें राजा के अत्याचार को खत्म करना होगा।
हम सबको मिलकर अभी राजा के ऊपर हमला करना होगा। और अभी सबके सब मिलकर अभी किले के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जल्द ही वो दिन आता है जो किले के ऊपर हमला करते हैं, सिपाही से लड़ते हैं, लेकिन उनसे जितना इतना आसान नहीं होता है। और रानी की सेना जब वीक हो रही होती है तब एक ब्लैक नाइट आता है। दरअसल ब्लैक नाइट इधर मशहूर होता है जो मुंह से आग निकलता है, और ब्लैक नाइट को देखने के बाद लोग अपने आप को रोक नहीं सकते और उसके मुंह से आग निकलता है और सबके सब डरने लगते हैं और राजा के सिपाही पीछे हटने लगते हैं। और तभी ब्लैक नाइट एक लकड़ी से टकराकर नीचे गिर जाता है, उसका हेलमेट भी उतर जाता है। ये कोई ब्लैक नाइट नहीं है, लेकिन ये जमाल है। दरअसल जमाल ने भी ब्लैक नाइट की कहानी सुनी थी जिसके आगे कोई टिक नहीं पाता है, लेकिन अब सबको पता चल चुका होता है। वही किले के ऊपर दिखाया जाता है कि राजा भाग रही होती है और सेनापति उसके पास होता है। राजा बोलता है सेनापति का जमाल को मार दो, लेकिन जमाल मना कर देता है और सेनापति ने राजा को ऊपर से धक्का दे देता है और धक्का लगने के कारण नीचे गिर के राजा का मौत हो जाता है। और सेनापति ने खुद को राजा घोषित कर देता है और उसके पास विक्टोरिया भी होता है। उसकी आवाज़ सुनकर जमाल भी जाता है और सेनापति और जमाल के बीच लड़ाई होता है तलवार से, और तलवार भी उसको सीखना आ गया था और जमाल ने सेनापति को हरा देता है। सेनापति अब भी जिंदा है और इस मौके का फायदा उठाकर पीछे से तलवार से वार करने वाला ही था। सेनापति जमाल को मार रही होता है, तभी रानी के जो सेनापति होता है वो नीचे से एक तीर मार देता है, सेनापति के ऊपर हावी हो जाता है और सेनापति वहीं पर मर जाता है। और इस तरह से रानी का जीत होती है और किला उसे वापस फिर मिल जाती है और मूवी इधर एंड हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मूवी कैसा लगा, मूवी का एक्सप्लेन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों, और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।